नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका परफेक्ट ट्रिकी मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का श्रृंखला जो है चैनल के माध्यम से शुरू किया गया है, जिसमें से आज हम आपके सामने एक नया जो है अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसको बाटा या छूट कहते हैं। 3 चैप्टर से किसी भी परीक्षा में जो है प्रश्न जो है आने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वह प्लीज़ वह जो है सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में क्या होता है, बाटा या छूट। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ लिखा गया बाटा, तो बाटा का मतलब होता है छूट। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपके पास नोट फटा हुआ रहता है, 100 का नोट या 2 या 1000 का नोट या 500 का नोट जो भी होता है, तो आप जाते हैं बाजार में और बाटा कटवाते हैं क्योंकि वो नोट फटा हुआ होता है। तो बाटा का मतलब होता है छूट। बाटा को एक और नाम से जानते हैं छूट। अब यहाँ पर समझिए कि बाटा का सरलतम अर्थ क्या होगा, यानी बाटा का अर्थ क्या होगा, बाटा किसको बोलते हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य में कटौती, किसी वस्तु के मूल्य में जो कटौती होता है वही बाटा कहलाता है। जैसे जैसे आप जो है किसी दुकान पर जाएंगे, कोई भी आप सामान लेना चाहते हैं, अगर कपड़ा चाहते हैं तो वो बोलता है कि कपड़ा जो है 1000 रुपये का है, तो क्या आप लेते हैं? नहीं। यानी अगर किसी 1000 रुपये के सामान में अगर वो 200 रुपया क्या करता है, बाटा देता है, यही बाटा हो गया। लेकिन वो जो सामान है जिसका कीमत है कि जो लिखा गया है वो अंकित मूल्य है। ये ध्यान देना है कि अंकित मूल्य क्या होता है, जिस सामान पर जो प्रिंटेड रहता है, जो प्रिंट रहता है। जैसे मान ले कि आपको लेना है कोई शर्ट, तो शर्ट लेना है तो आप देखते हैं कि उस पर लिखा है 1500 रुपया। क्या लिखा है? 1500 रुपया। यही अंकित मूल्य कहलाता है। तो अंकित मूल्य पर जो छूट देगा वही बाटा कहलाता है। आप कहेंगे नहीं, जो 1500 का सामान है आप दीजिए उसको 1200 रुपये में। कितना में? 1200 रुपये में। तो ये बताइए वो कितना बाटा दिया, कितना छूट दिया? तो आप कहेंगे कि 300 रुपया जो है वो क्या किया, वो छूट दिया। फिर समझिए, बाटा को छूट के नाम से जाना जाता है। किसी अंकित मूल्य पर दिया गया छूट या बाटा, बाटा के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाटा श्रेणी, यहां लिखा गया है बाटा श्रेणी क्या है। जब किसी वस्तु पर कोई एक बाटा के बजाय 2 या 2 से अधिक बटों की कोई श्रेणी दी जाए तो उसे बाटा श्रेणी कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास, आप जो है दुकानदार के पास गए और आप बोल रहे हैं कि मुझे एक जो है जीन्स का पैंट दे दो। तो दुकानदार ने जीन्स का पैंट दिया। आप बोलते हैं कि वो पैंट कितने का है, तो वो बोलता है कि पैंट जो है 25 रुपया का है। या कोई भी सामान आप लेने जाएंगे, अगर पूछ रहे हैं कि कितना का है, तो अगर 25 रुपया का है तो जो दाम है वो अंकित मूल्य है। अगर जो दुकानदार बताता है वो अंकित मूल्य है। अंकित माने क्या? अंकों से उसको प्रिंट किया गया है, अंकित मूल्य है। तो जब अंकित मूल्य है तो आप कहते हैं कि क्या इस पे कोई छूट देंगे, उस पे कोई छूट देंगे? तो कहता कि हाँ। अगर वो छूट जो है 500 रुपये के देता है, 500 रुपये के देता है, तो यही छूट कहलाएगा, यही छूट कहलाएगा। लेकिन अब वहां कहता है कि हम आपको छूट देंगे एक बाटा नहीं, यानी एक बाटा माने एक छूट नहीं देंगे, आपको एक के अलावा 2 या 2 से अधिक आपको छूट देंगे। आप कह रहे हैं कि कैसे?
तो 25 रुपये के सामान है, वो कहता है कि आपको हम 5% छूट देंगे। तो ये सिंगल हो गया। आप कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा छूट आप जो है उसको और बढ़ाइए, तो कहते हैं कि ठीक है 5% छूट दे रहे हैं, इसके अलावा और भी आपको हम 10% की छूट दे रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और छूट आप बढ़ा दीजिए। वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको दे रहे हैं 15% छूट दे रहे हैं। अब बताइए इसी को बोलेंगे बाटा श्रेणी। बाटा श्रेणी क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक छूट के बजाय 3 छूट दिया है, तो 3 छूट जब दिया है क्रम से जो दिया है, इसी को बोलेंगे हम बाटा श्रेणी। फिर समझिए जब किसी वस्तु पर कोई एक बाटा के बजाय यानी एक डिस्काउंट के बजाय 2 डिस्काउंट मिले या 2 से अधिक डिस्काउंट मिले, उन्हीं को बाटा श्रेणी के रूप में जाना जाता है या उसे बाटा श्रेणी कहते हैं। जैसे लिखा गया है 5%, 10%, 15%, यानी 3 यहाँ पर छूट दिया है। यहाँ देखिए 10%, 15% और 20%, 3 यहाँ छूट दिया है, इसी को बाटा श्रेणी कहते हैं। अब देखिए आपके सामने एक अलग टॉपिक आ गया, समतुल्य बाटा क्या हो गया? समतुल्य बाटा। समतुल्य बाटा का मतलब क्या होता है हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर अलग अलग छूट दे रहा है। जैसे अगर अंकित मूल्य पर जो छूट है अगर 10% है, 15% है और 20% है, तो हम तीनों बाटा को एकल बाटा में बदलेंगे। ये 3 अलग अलग प्रकार के बाटा है, और या इसको छूट के नाम से भी आप कह सकते हैं। तो तीनों को हमको बनाना है एकल बाटा। एकल बाटा का मतलब हुआ कि सिंगल, तीनों को मिलाकर हमको एक बाटा बनाना है। तो आपको बताया गया है कि जब भी 2 या 2 से अधिक बाटा होगा तो तीनों बाटा का जो योग होता है उससे हमेशा कम आता है एकल बाटा। कैसे? हम कैसे करेंगे? हम तीनों को बाटा को मिलाकर हम एक बाटा बनाएंगे, यानी एक बनाएंगे डिस्काउंट। कैसे? हम लिखेंगे 100 गुणे में 90 बाटा में 100। आप कहेंगे कि 90 कैसे आ गया? 10% का डिस्काउंट दिया है, कितना हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा 85 बाटा में क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि हमको 100 में से कम करना है। और ये हो जाएगा आपका 80 बाटा में क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको 100 में से घटा देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और यहाँ 2 से कटेगा कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। और यहाँ जो है 5 दहा 50 हो गया, और 5 से कटाइए 17 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 100 माइनस 17 में किसे गुणा करेंगे? 9 से, और 9 चौके 36 कीजिए ना, 9 चौके 36। हाँ, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 5 कितना हो गया? 10 हो गया। यानी गुणा कीजिए, क्या हुआ? 18 गुणे में क्या हुआ? 17 हुआ, और बाटा 5 हुआ। इनका मान निकालने के बाद 100 में से आप घटा दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा? उसका आंसर होगा। चलिए अब हम जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं और प्रश्न शुरुआत करते हैं। सबसे छोटे प्रश्नों से हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है 10% और 20% का 10% और 20% का समतुल्य बाटा क्या होगा? 10% और 20% का समतुल्य बाटा
समतुल्य बाटा क्या होगा, समतुल्य बाटा क्या होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समतुल्य बाटा का मतलब क्या हुआ कि दोनों बाटा का मिलाकर आपको एक बाटा बनाना है। तो कैसे करेंगे, हम आपको यहां फिर से बता रहे हैं। आप करेंगे 100 गुणे में 80, यहां पर 90 हो जाएगा, बाटा में 100। 90 कैसे आया, 10% की छूट दिया है तो 100 में से 10 कम किया, यहाँ 20% है, कितना हो जाएगा, 80 बाटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ क्या कीजिएगा, 100 में से आप घटाइएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 100 क्या हो गया कैंसिल, ये 0 क्या हो गया कैंसिल, और 0 क्या हो गया कैंसिल। अब बताइए, ये 100 माइनस 9 कितना हो गया, 72 हो गया। यहाँ घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 28%। तो अभी आपको बताया गया था कि जब भी समतुल्य बाटा आएगा, जब 2 या 2 से अधिक बाटा श्रेणी में रहेगा और उनको समतुल्य बाटा में बनाएंगे, तो बताया गया भी कि दोनों का जो योग होगा उनके योग से हमेशा जो कम ही यहाँ पर आएगा। तो जो मैंने बताया वही इसका क्या हुआ, आंसर आया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपको बेसिक से जो है बता रहे हैं, एक एक प्रश्नों को बताया जा रहा है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, यदि आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के यहाँ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए एक प्रश्न और बता रहे हैं आपको, 10%, 20% और 30% का समतुल्य बाटा क्या होगा, समतुल्य बाटा क्या होगा, समतुल्य बाटा। फिर बता रहे हैं हम कि समतुल्य बाटा उसको बोलेंगे जो 2 या 2 से अधिक बाटा को मिलाकर एक बाटा बनाया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे आपको पहला कराया गया था प्रश्न, वैसे ही प्रश्नों को करना है। कैसे करेंगे, 10 गुणे में क्या लिखेंगे, 90 बाटा में 100 लिखेंगे, गुणे 80 बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और गुणे 70 बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, 100 में से आपको घटा देना है। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, और इस 0 से कैंसिल हो गया। 2 चौके 2 पाँचे 10 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 100 माइनस 9 चौके 36 हो गया, और 36 में किससे गुणा करेंगे, आप 7 से गुणा करेंगे। 36 में 7 से गुणा कीजिए, 42 के 2 और कितना हो गया 25, यानी आप कह सकते हैं कि 252 बाटा में क्या हो गया, 5 हो गया। और भाग दीजिए, 100 माइनस 50 25 और 5 के 20। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, भाग देने के बाद 252 में आप 5 से भाग देंगे तो 5 25, और यहाँ कटेगा 2, यहाँ 0, कितना हो जाएगा बताइए, 50 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 50.4 होगा। अब क्या करेंगे, 100 में से 50.4 को आप घटाएंगे तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 49 पॉइंट कितना होगा, 6%। अब फिर मैं बता रहा हूं कि हम जो आपको बताएं कि जब भी 2 या 2 से अधिक जो है बाटा या डिस्काउंट देगा, अगर आप जो है उनको मिलाकर एक बाटा बनाते हैं, एक छूट बनाते हैं, तो तीनों का जो योग होगा उससे हमेशा छोटा आएगा। एक बार चेक करते हैं, 10 20 कितना हो गया आपका, 30 हो गया, और 31 कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 यहाँ देखिए कितना हो गया, 49.6। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रश्नों की जो आवृत्ति है वही है, सिर्फ जो है इसका लैंग्वेज चेंज हुआ है। यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, एक समान का अंकित मूल्य,
1000 रुपया है। हमने बताया कि अंकित मूल्य क्या होता है, सामान पर जो प्रिंट होता है, जो लिखा गया होता है, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर, बट्टे क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट। ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्काउंट के भी नाम से भी आप जान सकते हैं, पर उपलब्ध है। तो सामान का विक्रय मूल्य, यहां पर सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि आप दुकानदार के पास गए और कोई सामान का अंकित मूल्य कह रहा है कि 1000 रुपया है और उन पे डिस्काउंट दे रहा है, उन पे डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, अर्थात बट्टा दे रहा है। बट्टा कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, 5% दे रहा है और 20% दे रहा है। तो ये बताइए विक्रय मूल्य, वो दुकानदार कितने में सामान को विक्रय करेगा, यानी विक्रय का मतलब कि बेचेगा। तो आप जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि जब भी विक्रय मूल्य आएगा 1000 रुपये से कम आएगा। आप कहेंगे कि कम क्यों आएगा, क्योंकि इन पैसों पर वो 3 अलग अलग डिस्काउंट दे दिया है, यानी जब बेचेगा इससे कम में बेचेगा। अब हम कैसे निकालेंगे, 1000 रुपया लिखेंगे जो अंकित मूल्य है। हमेशा जो है अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य सबसे पहले आपको लिखना है, गुणे डिस्काउंट दिए है 10%, तो हम क्या लिखेंगे, 90 बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। गुणे 5% डिस्काउंट दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 95 बाटा में 100 लिखेंगे। एक और डिस्काउंट कितना दिया है, 20%, तो हम क्या लिखेंगे, 80 बाटा में 100 लिखेंगे। अब यहां तक आपका प्रश्न हो गया, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। इससे क्या करेंगे, कैंसिल। इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब आपको कटाना है, 2 चौके 8 हो गया और 2 पाँचे 10 हो गया और 5 से कटाएंगे ये 19 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 गुणे में क्या हुआ, 19 हुआ और गुणे में 4 हुआ। तो आप गुणा कैसे करेंगे, 9 चौके 36 लिखिए और 36 में 9 से गुणा कीजिए और गुणा करने पर जो आपका आएगा संख्या, वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। 9 छक्के 54 के 4, 29 27 और 5 कितना हो गया, 32। 1 छवी 6 हो गया, 1 3 3 हो गया, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया और 3 3 6 हो गया। कितना हो गया, 684 रुपया उसका विक्रय मूल्य हुआ। अर्थात 1000 रुपये का जो सामान था, 3 डिस्काउंट देने के बाद, 3 अलग अलग छूट देने के बाद वह दुकानदार अपने सामान को 680 रुपया में ग्राहक को देता है। देखिए एक और हम जो है प्रश्न को ले रहे हैं ताकि आप जो है प्रश्नों को अच्छा से समझ सकें। यहां क्या लिखा है कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी में। सवाल में परिवर्तन क्या हुआ है, जो छूट दिया है पहले दिया है, इसके पहले बाद में दिया था, कुछ भी अंतर नहीं है। अंकित मूल्य कितना है, 1500 है। तो आपको क्या करना है कि जो 1500 रुपया है अंकित मूल्य वो लिखना है। इसी पर छूट मिला है 3, एक मिला है 20, एक मिला है 25, एक क्या मिला है 10 मिला है। यानी 20 की क्या लिखेंगे, 80 बाटा में 100 लिखेंगे। गुणे क्या लिखेंगे, 75 बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, 90 बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है, आपको यहाँ पर कटाना है। कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर और इससे ये कटा। आप कैसे करेंगे, आप 25 तिहाई 75, जब ये 25 से कटा रहे हैं तो 25 चौके 100, ये कट गया, ये 4 हो गया और 4 दूनी में कितना हो गया, 8 हो गया। बचा क्या, बचा क्या, आपके पास क्या बचा, 15 बचा। गुणे 2 तिहाई 6 और 6 9 54 बचा। यानी आप 15 गुणे 54 गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, 15 चौके 60, 15 पचे 75,
75 छः कितना हो गया 81, यानी 810 रुपया है। अब यहाँ देखिए दुकानदार का जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपया है, और 3 डिस्काउंट देने के बाद वो अपने वस्तु को 810 रुपया में बेच रहा है। देखिए अब हम चलते हैं नए प्रश्नों की तरफ। प्रश्न में चेंजिंग हो गया, और ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आपके पास आएगा 3 प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता माने बेचने वाला 20% का बाटा देने के बाद भी, फिर हम बता रहे हैं कि जहां बाटा नाम आएगा वहां आपको समझना है कि छूट दे रहा है व्यक्ति। तो जो 600 का सामान है अंकित मूल्य, जो 600 रुपया अंकित मूल्य वाले जो वस्तु है उस पे 20% का छूट देता है दुकानदार। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या आपको लगता है कि कोई दुकानदार छूट देने के बाद नुकसान में जाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं छूट देने के बाद भी वो लाभ कमाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो दुकानदार ने बेचा है और जो सामान को लिया है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। फिर समझिए 600 रुपया का सामान है तो हम क्या लिखेंगे 600 रुपया। छूट कितना दिया है 20%, तो हम लिखेंगे यहां पर 80 लिखेंगे। अब बताइए 20% का लाभ है तो हम क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे। बस प्रश्न आपका हो गया। यदि आपके माइंड में एक और चीज जा रहा होगा, क्या कि ये 20 है ये भी 20 है, संख्या बराबर होगा, संख्या सेम होगा तभी ये कर पाएंगे। नहीं, संख्या अगर यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ 80 है, तभी भी आप ऐसे करेंगे। यानी अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी वो व्यक्ति लाभ कमाता है। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से करना है। अब 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कटाइए 12 5 कितना हो गया 60 हो गया, और 5 में गुणा करेंगे 80 से कितना हो गया 400 रुपया हो गया। यानी जो क्रय मूल्य हुआ 400 रुपया हुआ। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यहां पर ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य दिया है कितना रुपया 800 रुपया है। उसे 25% का छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्रय मूल्य आपको निकालना है। इसके पहले आपको प्रश्न जो है ऐसा ही था, यानी 800 रुपया अंकित मूल्य है, और इस पे जो है दुकानदार क्या करता है, सबसे पहले देता है छूट 25%, तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। और 20% का लाभ, देखिए दुकानदार छूट देने के बाद भी वो लाभ ले रहा है कितना परसेंट 20%, तो हम क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे। अब इनको आपको हल करना है। 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और एक 3 से कटाइए, 3 से 3 चौके 12 हो गया, 3 से कटाइए ये 25 हो जाएगा, और ये 4 से कटाइए ये 20 हो जाएगा। क्या बचा, ऊपर बचा 20, गुणे में क्या हुआ 25 हुआ। इन दोनों को गुणा करने पर कितना हुआ 500 रुपया हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अंकित मूल्य वाले जो 800 रुपया दाम लिखा था उस पे दुकानदार छूट देने के बाद लाभ कमाया है, और अंत में जो क्रय मूल्य निकला, जो ग्राहक ने उन सामान को खरीदा वो कितने में खरीदा 500 रुपया। यही क्या हुआ इसका आंसर हो गया। ये जो है नया टॉपिक है। अब नए प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही छोटा है लेकिन आपके लिए क्या है, इसको आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी प्रश्नों में ये जो है ऐसा प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है। ये क्या, पहले सबसे पहले क्या है कि ऐसे प्रश्नों को आपको समझना है।
ऐसा नहीं कि सीधे आप हल करेंगे तो आगे जाकर आप भूल जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, मेन प्रश्नों को समझना है। अगर समझ गए तो प्रश्नों को आसानी से आप हल कर लेंगे। देखिए, ये कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% का छूट। अब यहां पर ध्यान देना है, इसके पहले आप जितने प्रश्न आपने पढ़ा वहां पर अंकित मूल्य दिया था। ये आपको देखना है कि इसके पहले जो आपने सवाल पढ़ा, हमने जो पढ़ाया अंकित मूल्य दिया था, लेकिन यहाँ कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य क्या है आपको मालूम नहीं है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट जो है दिया है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया है और छूट देने के बाद 24 रुपया में वो बेची गई। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको सवालों का कंसेप्ट जानना है कि कोई सामान अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद 24 रुपया में यदि दुकानदार बेच रहा है तो जब भी अंकित मूल्य आपका आएगा 24 रुपया से ज्यादा ही आएगा। 24 से ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि अंकित पर छूट दिया है और छूट देने के बाद बेचा है 24 रुपया में, तो जो अंकित मूल्य आएगा, अंकित मूल्य का मतलब क्या है कि जो शुरू का मूल्य था वो कितना है। तो ये बताइए, सीधी सी बात है, अंकित मूल्य क्या मानेंगे आप? एक्स बस, क्योंकि इसके पहले जो सवाल आपने पढ़ा था संख्या दिया था, अंकित मूल्य का संख्या दिया था, यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना है। बस अंकित मूल्य एक्स मानेंगे। इस पे छूट कितना परसेंट है? 20% है। हम क्या लिखेंगे? 80 बाटा में 100 लिखेंगे। और बताइए कितने में सामान बेचा है? तो 24 में बेचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। बस सवालों का कंसेप्ट आप समझ गए। अब सवाल ऐसे आपका बन गया, इसको कटाइए। 20 चौके 80 हो गया और 20 5 कितना हो गया? 100 हो गया। 4 6 कितना हो गया? 24 हो गया। अब ये क्या करेंगे? 5 गुणे में 6 कितना हो गया? 30 रुपया। यही क्या हुआ? अंकित मूल्य हुआ। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये 24 है और यहाँ पर क्या है? 30 रुपया है। इससे ज्यादा आया कि नहीं आया? ज्यादा आने का रीजन क्या है कि छूट देने के बाद वो बेचा है, तो बेचने से पहले, छूट से पहले उसके सामान का कीमत कितना था, तो हमेशा ज्यादा ही आएगा। यानी कह सकते हैं कि 30 रुपया क्या हुआ? यही इसका आंसर हुआ। देखिए एक हम जो है नया ले रहे हैं प्रश्न, जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया था, वस्तु के अंकित मूल्य पर। सीधी सी बात है, अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है और लास्ट में क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य पर 2/1/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपया में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य क्या मानेंगे? एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। अच्छा यहां बताइए, अगर यही जो है छूट होता 30%, तो आप यहाँ पर क्या लिखते? 70%। क्या लिखते? 70%। कैसे? 100 में से आप क्या करते? 30 करते। लेकिन थोड़ा सा उलझन हो गया, यहाँ पर दिया है 2/1/2%। आप बताइए 2/1/2% का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी के 4 और 5/2, यानी क्या करेंगे आप? यहाँ लिखेंगे 2.5%। यानी 2.5% का बट्टा दिया है, तो 100 में से 2.5 घटाएंगे, तो बताइए 100 में से आप जब 2.5% घटाएंगे तो 97.5% आएगा। यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 97.5 बाटा में क्या होगा? 100 होगा। कितने में सामान दिया है? तो सामान कितना दिया है? 39 में। अब यहाँ से बहुत लोगों को हल नहीं करने आएगा, तो इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, हम लिखेंगे x गुणे में, इस पॉइंट को हटाएंगे, लिखेंगे 975 लिखेंगे, और बटा, जब पॉइंट के बाद हमारा एक अंक है तो हम 1 0 इसकी आगे बढ़ा देंगे। जब 100 है कितना हो जाएगा? 1000। बराबर में कितना हो गया आपका? 39 हो गया। अब जब इन प्रश्नों को आप जब हल करेंगे तो हल करने के बाद कितना आएगा? 40 रुपया आपका आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना है? 40 रुपया है।
कि एक प्रश्न आपके सामने है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है, यानी जो दुकानदार है सूटकेस को बेचा है 864 रुपया में बेचा है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% की क्रमिक छूट पर। इससे पहले आपने पढ़ा कि केवल एक ही छूट दिया था, अंकित मूल्य पर एक छूट दिया था, और यहां पर अंकित मूल्य पर दो अलग अलग छूट दे रहा है। छूट क्या है? 864 में बेचने के बाद 20% का छूट दिया है अंकित मूल्य पर और 10% का। तो कहते हैं कि सूटकेस का अंकित मूल्य क्या होगा। जैसे आपने प्रश्न को इसके पहले आपने हल किया है वैसे ही प्रश्नों को यहां करना है। कैसे? अंकित मूल्य आप x मानेंगे, गुणे छूट दिया है 20%, क्या लिखेंगे? 80 बाटा में 100 लिखेंगे। एक छूट दिया है 10%, क्या लिखेंगे? 90 बाटा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब बताइए कितना में बेचा है? तो आप कहेंगे वहां लिखा गया 864 में। अब क्या करेंगे? इसी से क्या हो गया? कैंसिल। इसी से क्या हो गया? कैंसिल। अब जो है आप बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 8 कम 8 हो गया और 8 ठाई 64 हो गया, यहां कट गया। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे? आप बताइए, यहां पर 9 से कटेगा बरनावा, इथोट से कट गया 12 बार में, यानी आपका बचा x बाटा में 100 हुआ इक्वल टू में 12 हुआ। अब 100 में किसे गुणा करेंगे? 12 से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1200 रुपया हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जो सूटकेस का जो अंकित मूल्य है वो 1200 रुपया है। यही क्या हुआ? इन प्रश्न का आंसर हुआ। देखिए ये नए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहले प्रश्न करने से पहले प्रश्नों को आपको पढ़ना है, समझना है। जब प्रश्न को समझेंगे तब आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रश्न को सीधे आपने कर लिया। प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें लगेगा कि प्रश्न इसका हल ऐसे करना है, लेकिन नहीं, घूम जाता है। तो प्रश्न को एक बार पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य, हमेशा इस चैप्टर में देख रहे हैं अंकित मूल्य आ रहा है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर। जैसे आपने कोई सामान लिया 100 रुपया में, वो क्रय हुआ। 100 रुपया में सामान लिया, वो क्रय हुआ, और आप बेचना चाहते हैं। तो जब वहां बेचना चाहते हैं तो वहां 20% बढ़ा दिए हैं, यानी जो 100 का सामान था वो 120 में हो गया। वही कह रहा है 20% बढ़ाकर रखा गया है। दुकानदार ऐसे ही करते हैं कि सामान को लेकर आते हैं और अपने यहाँ बढ़ाकर दाम को जो है पंच कर देते हैं। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, कोई भी सामान को अगर बेचेगा तो सबसे पहले उस पर लाभ ले लेगा, लाभ को जोड़ लेगा, और उसके बाद ग्राहक को छूट देगा, तभी तो उसको लाभ होगा। तो वही प्रश्न कह रहा है कि 25% का छूट सबसे पहले वो बढ़ाया है 20%। उसके बाद बढ़ाने के बाद 25% की छूट देने की बात कह रहा है कि हम बेचेंगे कितने प्रतिशत, लाभ या हानि होगी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा है कि लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगा। तो आपको मालूम है कि दोनों एक साथ सवाल का जो है लाभ या हानि दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। 3 प्रश्नों को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इस ट्रिक की सहायता से करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। यहां देखिए कैसे करेंगे। 20% बढ़ाना, ये बताइए कोई भी वस्तु पर बढ़ाने की बात आएगा तो प्लस होगा कि माइनस? तो आप कहेंगे कि प्लस होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर +20 लिखेंगे।
और उसके बाद ये कहा है कि 25% की छूट, तो छूट का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25। अच्छा, किसी संख्या से पहले अगर चिन्ह नहीं लिखेंगे तभी क्या मानेंगे, हम प्लस मानेंगे। यहाँ प्लस लिखिए या न लिखिए, जैसे यहाँ पर कहते हैं 10 कहते हैं, या हम कहते हैं 10, दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। प्लस यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ प्लस नहीं लिखे हैं, तभी भी इसको क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर धन या ऋण, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, दोनों में से कोई भी यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, एक ही चिन्ह का प्रयोग होगा, धन का होगा या ऋण का होगा। तो आप सोचेंगे कैसे करेंगे, यानी अपने मन से कभी धन का और कभी ऋण का चिन्ह नहीं लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस होगा। यानी जो दिए गए चिन्ह है उन चिन्ह से गुणा करने पर जो चिन्ह आता है वही चिन्ह लिखा जाता है। लिख लिए। अब हम 20 में 25 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 गुणे में 25। अब बताइए नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, 100, क्या लिखेंगे, हमेशा 100 लिखेंगे। अब यहाँ 20 में से 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, -5 होगा। और ये माइनस हो गया, 20 पाँचे 100 हो गया और 5 25 हो गया, कितना हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों माइनस है, -5 -5, तो हम क्या लिखेंगे, -10, क्या लिखेंगे, -10। आप कहेंगे कि -10 क्यों लिखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। यदि आप किसी से 5 रुपया कर्ज लिए हैं तो माइनस में हुआ, फिर दूसरे व्यक्ति से 5 रुपया लिए हैं कर्ज में, वो माइनस में हुआ। आपसे पूछा जाए कि कितने रुपया कर्ज लिए हैं तो आप बोलेंगे 10 रुपया। 10 कहां से आया, आपने दोनों को प्लस किया। तो -10 का मतलब क्या, -10 मतलब क्या हुआ, हानि हुआ। यहाँ पर हानि हुआ। जब भी माइनस में आया गया स्वर तो आप लिखेंगे 10% की हानि। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, पूछा है कि लाभ परसेंट होगा कि हानि परसेंट होगा, तो आपको बताना है कि 10% हानि परसेंट होगा। यदि यहाँ पर ओनली 10 रहता यानी प्लस छिपा है तो हम बोलते 10% का लाभ, लेकिन माइनस में आने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका हानि लिखेंगे। चलिए अब हम जो है एक नया लेते हैं प्रश्न, वैसे प्रश्न जैसे आपको बताया गया था। एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ध्यान दीजिए, 10% अधिक कहिए या 10% लाभ, बात एक ही है। वह 20% छूट पर बेची जाती है, साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछे लाभ या हानि, जब भी पूछेगा लाभ या हानि तो दोनों में से एक ही होगा। आपको बताया गया है कि जब माइनस में आएगा तो हानि में आता है, जो प्लस में आएगा तो लाभ में होता है। तो यहाँ पर 10% अधिक कह रहा है, यानी लिखेंगे +10। तो प्लस लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 20% का छूट कह रहा है, यानी क्या लिखेंगे, -20। अब आपको यहाँ पर तय करना है कि प्लस होगा कि माइनस। आपको सिखाया गया है कि प्लस और माइनस दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 10 में 20 से गुणा कीजिए, 10 गुणे 20 हो गया। और पूरी नीचे हमेशा क्या होगा, हमेशा जो है 100 होता है। 10 और 20 ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और फिर ये माइनस, इससे क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 हो गया। -10 और -2 कितना हो गया, -12। यानी -12 में आएगा तो -12 का मतलब क्या हो गया, 12% का हानि, 12% का हानि। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, विकल्प में आपको सावधानियां रखना है। क्यों, क्योंकि विकल्प में 12% लाभ भी रहेगा और 12% यहाँ पर हानि निकाल रहे हैं, तो गलती से आपको लाभ नहीं लगाना है,
आपको देखना है कि माइनस में आएगा तो हमेशा क्या होगा, उसका आंसर हमेशा हानि में होगा। अब यहाँ पर साइन के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। प्लस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या होता है, माइनस। और माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या हो गया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस गुणे प्लस प्लस, माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और प्लस गुणे में कितना हो जाएगा, माइनस। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, जैसे लिखा गया है -10 गुणे में -10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा आपका 100 हो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे कि -10 और -10 कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, -20, -20। तो हमने यहाँ गुणा बताया, यानी आपको जानना है क्या कि जब भी दो चिन्ह एक समान हो तो हमेशा प्लस होगा। देखिए ये दोनों एक समान है प्लस, माइनस माइनस एक समान है प्लस। लेकिन जब भी विपरीत साइन होगा, अगर गुणा करते हैं तो माइनस आता है। जैसे प्लस माइनस दोनों चिन्ह अलग है तो क्या हो गया, माइनस, माइनस है प्लस है, यहाँ क्या हो गया, माइनस। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी बताया गया प्रश्न आप उन प्रश्नों को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक लिखिए प्रश्न को अपने मन से कीजिए आप। देखिए एक जो है और हम लिए हैं प्रश्न क्या कर रहा है कि महेश ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया गया। यदि वह 20% के छूट, सीधी सी बात है, यहाँ देखिए 30% बढ़ाया है और यहाँ 20% के क्या कह रहा है, छूट कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, +30, यानी यहाँ आप लिखेंगे प्लस, न लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद छूट है 20%, यानी क्या हो गया, माइनस। प्लस और माइनस में गुणा कीजिए, माइनस हो गया। और 30 में क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, 30 गुणे 20, और हमेशा नीचे क्या होगा, आपका 100 होगा। अब 30 में से 20 कम कीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। माइनस 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, इससे क्या हो गया, कैंसिल। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। आप घटाएंगे कितना हो गया, 4%। ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर आया है यहाँ पर कौन सा साइन छिपा है, तो प्लस छिपा है। तो आप कह सकते हैं कि क्या हुआ, 4% का लाभ हुआ, यही इसका आंसर होगा। एक हम प्रश्न और लिए हैं जो आपके सामने नया है, नए प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। दुकानदार के पास जाते हैं और 6 खिलौने आप लेते हैं तो 2 खिलौने देता है फ्री में, मुफ्त में देता है। पूछ क्या रहा है, बताइए ग्राहकों को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि 6 खिलौने आपने दुकानदार से लिया और 6 खिलौने लेने के बाद 2 खिलौना मुफ्त में दुकानदार ने दिया, तो बताइए ग्राहकों को कितने % छूट प्राप्त होता है। आप कहेंगे कि छूट की बात कहां से आती है, नहीं, छूट की बात यहां आती है। क्यों, क्योंकि खिलौना उसने 6 लेने पर 2 लिया, यानी खिलौना कितने ले लिया, 8 लिया। यानी कहने का मतलब क्या कि 6 खिलौने का दाम दिया होगा, पैसा दिया होगा, लेकिन उसको 8 खिलौने मिला है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 2 बाटा में लिखते हैं 6 और यहां निकालना है परसेंटेज, तो 100 से गुणा करते हैं। तो ऐसे आप करेंगे तो एकदम एक्यूरेट जो है आपको 100 बाटा में 3 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, 33 सही 1 बाटा में 3, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, इसका आंसर 33 सही 1 बाटा 3 नहीं होगा।
इसका आंसर क्या होगा? चलिए इन प्रश्नों को हम सीखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब आपको छूट निकालना है तो खिलौना कितना लिया है? फ्री में 2 लिया है, कि ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, क्योंकि छूट की बात कर रहा है तो हमारा मुफ्त जो लिए है 2 खिलौना ऊपर हो जाएगा। ये बताइए टोटल खिलौना उसके पास कितना हो रहा है? 6 और 2 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो आपको बताया गया है कि परसेंटेज निकालने के लिए आप ऊपर क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब आपका जो है सवाल हो गया। अब 2 चौके 8 हो गया और 4 यहाँ पर 4 से कटाइए 25 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 25% जो है छूट प्राप्त दिया है। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? रीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है। उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? तो हमने जैसा पहले बताया कि 3 चूड़ियां उसको मुफ्त मिली है, लेकिन टोटल चूड़ियां कितना हुआ? तो आप बोलेंगे कि 3 और 12 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 15 हो गया। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कहाँ करेंगे? आप अंश में करेंगे। 3 से कटाइए, 3 5 15 हो गया। 5 से कटाइए, ये 20 हो गया। तो ये बताइए छूट कितना मिला? 20% का छूट मिला। यही क्या हुआ? इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं एक नए प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 200 रुपया है। श्याम ने उसे 20% तथा X% के बट्टे पर 96 रुपया में खरीदा। X का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 200 रुपया का अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु है और श्याम उसे 96 रुपया में खरीदा है, लेकिन दुकानदार ने उसको 2 अलग अलग छूट दिया है अंकित मूल्य पर। छूट दोनों क्या दिया है? एक दिया है 20% और एक दिया है X%। तो पूछ क्या रहा है कि जो X% वाला छूट है वो कितने परसेंट छूट दिया है, यानी इसका मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 200 गुणे में 20% छूट दिया है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 80। 80 बाटा में क्या लिखेंगे? 100 गुणे ये X% छूट दिया है, तो आप क्या लिखेंगे? 100 माइनस में X और बाटा में क्या लिखेंगे? यहाँ पर 100 लिखेंगे। जैसे 100 में से 20 घटाए हैं 80, उसी प्रकार से 100 में से X घटाएंगे तो 100 माइनस X बटा में 100। लास्ट में कितने रुपया में खरीदा है? तो आप कहेंगे 96 रुपया में। अब क्या करेंगे? ये कटाएंगे, ये 2 बार जाएगा। 20 चौके 80 और 20 5 ये 100 हो गया। अब हम कैसे करेंगे? 2 चौके 8 हो गया और 8 में गुणा कीजिए, ये 800 हो जाएगा। माइनस 8 गुणे X कितना हो गया? 8X हो गया, बराबर 5 6 30 के सोना, 55 45 और 3 कितना हो गया? 48 हो गया। अब 8X बराबर क्या करेंगे? 480 में से कितना घटाएंगे? आप जो है नहीं, आप जो है 800 में से कितना घटाएंगे? 480 घटाएंगे। 8X बराबर कितना आया? तो आप पहले 800 में से 480 जो है घटा दीजिए, 0 आया, ये 2 आया और ये कितना आया? ये 7 में ये हो गया आपका 3, यानी आप कहेंगे 320 आया। अब कटाइए और चौके कितना हो गया? 32 हो गया, यानी 40 हो गया। तो जो एक समान हो गया वो कितना हो गया? 40 हो गया। तो आप कह सकते हैं जो दूसरा बाटा दिया है, जो दूसरा छूट दिया है, वो छूट कितना है? 40% छूट दिया है। यही क्या हुआ? उसका आंसर हुआ। दोस्तों आज जितना भी हमने बताया आपको प्रश्न, एक डिस्काउंट चैप्टर था जिसको बाटा या छूट के नाम से जाना जाता है।
यदि वीडियो में जितने प्रश्न कराए हैं यदि आप उन प्रश्नों को समझ नहीं पाए हैं तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। यह सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे आप जब आगामी परीक्षाओं में बैठेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं कृपया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।